Yes, I am live now. क्लास 11 जीव विज्ञान अध्याय 4 प्राण जगत हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो इस अध्ययन में हम लोगों ने एकाइनोड और मेटा तक अध्ययन कर लिया था। अब उसके आगे जो आपका आता है हेमिकार्डेटा को जो बांटा गया है तीन फाइलम में, यानी तीन सब फाइलम कह लीजिए। तो यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा, तो इनका हम आज डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले एक मोटिवेशन लाइन, ताकि आपको बूस्ट कर दे, है ना, आपको एनर्जेटिक कर दे। सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर ज़िंदगी को मीठा कर देते हैं। ये लाइन वो वहाँ से ली गई है, जैसे जब आप बीमार होते हो तो उस समय जब आप दवाई पिल्स लेते हो ना, तो ज़रूरी नहीं कि सभी पिल्स मीठी हों, कुछ पिल्स कड़वी होती हैं लेकिन वो फ़ायदा बहुत अच्छा करती हैं। उसी प्रकार से ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं कि हर समय अच्छा ही हो, कुछ समय बुरा भी आता है, पर उस समय से आप सीखिए और आगे बढ़िए। संघ हेमिकार्डेटा की बात कर रहे थे। देखिए, जो हेमिकार्डेटा हैं, इनको पहले जो था कार्डेटा में ही रखा गया था, लेकिन उसके बाद में इनको जो है कार्डेटा से उठा के अलग कर दिया गया, क्योंकि इनमें जो संरचना थी, जैसे नोटोकार्ड का पाया जाना, वो बहुत ही कम विकसित थी। इस वजह से इनको जो है कार्डेटा से उठा के अलग रख दिया गया हेमिकार्डेटा में। और इनमें जो नोटोकार्ड थी उसको स्टोमो कार्ड जो है कहा जाता था, लेकिन वो नोटोकार्ड के समान ही विपरीत थी। देखिए, पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। इन्हें हेमिकार्डेटा जो पढ़ रहे हैं, फाइलम हेमिकार्डेटा, पहले जो है इसको रखा गया था, पहले जो है इसको रखा गया था कार्डेटा में ही, इसको रखा गया था। अरे एक मिनट, पहले इसको रखा गया था कार्डेटा में ही रखा गया था, लेकिन बाद में इसे जो है नोटोकार्ड यानी नॉन कार्डेटा में एक अलग संघ यानी हेमिकार्डेटा में रख दिया गया। क्योंकि हुआ ये था कि इसमें जो हेमिकार्डेटा में जो कॉलर वाला क्षेत्र है वो अल्प विकसित रचना वहाँ पे पाई जाती है, जिसको हम स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। लगभग वो नोटोकार्ड के समान ही होती थी। और अगर बात करें इस संघ के जो प्राणी थे, वो क्रम के आकार, यानी जो जैसे वर्म होते हैं छोटे छोटे कीड़े, उस प्रकार के इनके जो है इस संघ के जीव थे। और अधिकतर जीव जो थे वो समुद्री थे, जिनका अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। बाइलेटरल सिमेट्री थी इनमें। अगर काटोगे बीच से तो दायां भाग बराबर बायां भाग, है ना, बाइलेटरल सिमेट्री थी। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, और इसमें जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक थे। और प्रगुही प्राणी यानी इसमें सिलोमेटिक थे। इनका शरीर जो था वो बेलनाकार था, जो सुंड यानी ट्रंक और कॉलर और थोरेसिक में जो है वो विभाजित था। परिसंचरण तंत्र की अगर बात करें तो बंद प्रकार का होता है, यानी जो ब्लड होता था वो कैपिलरी में बहता था। और अगर इंस्पायरेशन की बात करें तो वो क्लोम द्वारा होता था। और सुंड ग्रंथ इनके जो सर्जी अंग के रूप में इनमें पाए जाते थे। नर और मादा जो थे वो अलग अलग होता था। निषेचन जो है बाय होता था, यानी ओवम और स्पर्म पानी में छोड़ दिए जाते थे और वहीं पे फर्टिलाइजेशन हो जाता था। जब भी निषेचन शरीर के बाहर होता तो इस प्रकार के निषेचन को हम बाह्य निषेचन कहते हैं। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो इनमें जो है परिवर्धन लार्वा यानी टनेरिया लार्वा के द्वारा जो है इनडायरेक्ट रूप से जो है यहाँ पे डेवलपमेंट होता था। उदाहरण के तौर पे अगर बात करें तो बैलनोग्लासस और साइकोग्लोसस इसके एग्जाम्पल हैं। दोनों के चित्र ये आपकी स्क्रीन पर है। ये आपका जो चित्र है ये बैलनोग्लासस का है। ऊपर का पार्ट जो है वो सुंड है, और ये बीच का पार्ट कॉलर वाला है, और नीचे जो पार्ट यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट आपको दिया गया है ये पार्ट आपका थोरेसिक कहलाता है। तो ये आपका बैलनोग्लासस है। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें भी एक चित्र दिया हुआ है। हमने बैलनोग्लासस का चित्र इस प्रकार से लिया क्योंकि उसमें हिंदी में एक्चुअली लिखा था, और यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो इंग्लिश में लिखी हुई हैं। तो ये प्रोबोसिस है, ऊपर वाला चित्र जो है ये आपका प्रोबोसिस कहलाता है। ये बिल्कुल ऊपर का पार्ट होता है, बीच का, इसी को हम बोलते प्रोबोसिस को ही हम एक मिनट, प्रोबोसिस वाले पार्ट को ही हम सुंड बोलते थे। इसको ही सुंड कहा जाता है, प्रोबोसिस को ही। फिर इसके बाद ये कॉलर वाला क्षेत्र आता है। इसके बाद ये फायरिंग्स थोड़ा सा क्षेत्र होता है।
ये यहाँ पे जो आपकी बहुत सारी ऐसे ऐसे रेखाएं हैं, पट्टी 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 जैसी हैं, इनको एट्रियम बोलते हैं। और इनके बीच की जो ये नली है इसको हेपेटिक सीका बोलते हैं। और ये वाला पार्ट आपका होता है एब्डोमेन का, और लास्ट वाला पार्ट ये छोटा सा है, इसको आइनस यानी गुद्दा द्वार बोलते हैं। तो ये आपका चित्र किसका है? बाइनोग्लासेस का है। और ये आपका इधर का जो चित्र है ये साइकोग्लासेस का है। हमने दोनों को चित्र अच्छे से यहाँ पे जो है समझाने के लिए दोनों को चित्र लिया है। तो ये आपका जो चित्र है ये एक्चुअली बाइनोग्लासेस का चित्र है, जो आपकी स्क्रीन पे ये विजिबल है। ये हेमिकार्डिटा के एग्जाम्पल्स हैं। ये आपका साइकोग्लासेस, साइकोग्लासेस में ऊपर का ये पार्ट ये प्रोबोसिस होता है, फिर इसके बाद ये कॉलर है, और ये नीचे का एब्डोमेन वाला पार्ट होता है, इसको हम थोरेसिक वाला पार्ट बोलते हैं। तो ये आपका जो है साइकोग्लासेस का एग्जाम्पल है ना। ये आपका साइकोग्लासेस है और ये आपका बाइनोग्लासेस। ये दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं? ये दोनों ही संकार्डिटा के अंतर्गत आने वाले जीव हैं। इसके अगर अंदर की हम संरचना की बात करें, इसको हमने कट करके देखा, हालांकि इस आपकी डिटेल इतनी नहीं है आपकी बुक में, पर फिर भी हमको जो है NCERT किताब के ऊपर से भी कुछ पॉइंट डिस्कस करने हैं, क्योंकि हमने कहा था कि पढ़ लो लेक्चर, एक बार ये देख लो, अच्छे से समझ लो, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप बैठ सकते हो। तो ये ऊपर का पार्ट होता है। ये प्रोबोसिस वाला होता है, इसको प्रोसोम भी बोलते हैं। इस प्रोसोम में अगर काटोगे तो यहाँ पे आपको किडनी मिलेंगी। एक्चुअली किडनी जो थी वो अगर हम बात करें वर्टिब्रेटा तक आते आते, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमिलिया तक आते आते जो किडनी थी वो आपके एब्डोमेन वाले पार्ट के नीचे चली गई। लेकिन शुरुआत अगर देखा जाए तो किडनी जो थी वो प्रोबोसिस वाले पार्ट में हुआ करती थी। और हार्ट भी, ये जो पीले आकार का ये है, ये हार्ट है। और ये आपका जो ये थोड़ा सा हार्ट एक्चुअली ये है, एक मिनट आपको स्पष्ट कर देते हैं। किडनी ये रेड इधर की जो है किडनी है, और किडनी से ही थोड़ा सा इधर आप आओगे तो ये आपको हार्ट मिलेगा। और ये जो येलो कलर ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये एक्चुअली स्टोमोकार्ड होता है। इसी को नोटोकार्ड कहा जाता है, क्योंकि स्टोमोकार्ड से ही नोटोकार्ड का डेवलपमेंट हुआ है। और यहीं से जो है ये संवेदी मतलब जो सेंस जैसे सेंस है, यानी किसी भी चीज़ को महसूस करना है ना, इसी के द्वारा ये जो है कर पाता था। और फिर इसके बाद जब कॉलर वाले पार्ट में आओगे, जिसको हम मीजोसोम भी कहते हैं कॉलर वाले पार्ट को, तो उस मीजोसोम में इसका माउथ मिलता है, मीजोसोम वाले पार्ट में। और यहाँ पे आपको ये दो जो है ट्यूब जैसी गट जैसी दिखाई देती है, इनको डॉर्सी वेसल कहते हैं, डॉर्सल वेसल होते एक्चुअली हैं, और ब्लड के सर्कुलेशन में जो है ये हेल्प करती हैं। अब जब काटोगे तो ये भी कट जाएंगे, तो ये जो है ब्लड का सर्कुलेशन करती हैं। और इसके अलावा ये यहाँ पे हल्के हल्के सी आपको नज़र आ रही होंगी, तो ये वेंट्रल वेसल होती हैं। वेसल एक्चुअली वाहिकाएँ, इनको वाहिकाएँ भी कहते हैं, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का एक्चुअली पार्ट होती हैं। यहाँ पे आपको ये कुछ उभार जैसे दिख रहे होंगे, ये गिल स्लिट्स होती हैं। और ये आपका जो है मेटासोम या ट्रंक वाला पार्ट, या इसी को एब्डोमेन वाला पार्ट कहते हैं। तो इसको हमने कट करके आपको सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी। अब बात करते हैं संघ कार्डिटा यानी फाइलम कार्डिटा की बात करते हैं। इसको हम रज्जुकी यानी कॉर्डेट भी कहते हैं। अगर हम बात करें तो कार्डिटा संघ के प्राणियों में 3 बेसिक कैरेक्टर होते हैं। पहला होता है पृष्ठरज यानी जो है नोटोकार्ड का उपस्थित होना। पृष्ठ खोखली तंत्र का रज जो नोटोकार्ड होती है वो एक्चुअली हॉलो ट्यूब लाइक जो है नोटोकार्ड होनी चाहिए। और इसमें जो गिल्स हैं यानी जो क्लोम होते हैं वो एक्चुअली पेयर्ड होने चाहिए और ग्रसनी युक्त होने चाहिए। ये सब जो होते हैं यानी सब का मतलब कार्डेटा वाले ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी 3 लेयर इसमें जर्म अगर हम बात करें जब भी कोई जाइगोट होता है, जाइगोट का में जब क्लीवेज होता है ना, एक मिनट, जब जाइगोट में क्लीवेज होता है तो वहाँ से बनता है ब्लास्टोमियर, और ब्लास्टोमियर के बाद में उसमें 3 जो है जर्म लेयर बनती हैं, है ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, है ना। बाद में पूरे शरीर का निर्माण जो है इन्हीं 3 लेयर को बोला जाता है प्राइमरी जर्म लेयर, है ना। अगर ये कुछ प्राणियों में 2 होती हैं, एक्टोडर्म और इंडोडर्म, लेकिन कुछ में 3 होती हैं, एक्टोडर्म
मीजोडर्म और इंडोडर्म। तो इन जो कार्डेटा वाले हैं इन सब जीवों में ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और बायोलिटिकल सिमेट्रिकल होते हैं। अगर ये आप दायां भाग मतलब जीवधारी को अगर आप बीच से काटोगे तो दायां भाग बराबर बायां भाग, इस प्रकार की सिमेट्री मिलती है, यानी इसको हम बाईलिटरल सिमेट्रिकल बोलते हैं। और इसमें ये सारे जीव जो होते हैं वो सिलोमेटिक होते हैं, यानी सीलोम पाई जाती है। सीलोम का मतलब बता चुके हैं कि जो आपके एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वाल के बीच की जो स्पेस होती है इसी को सीलोम कहा जाता है, यानी इसी को प्रगुही प्राणी कहा जाता है। इनमें अंग तंत्र यानी ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी सारे अंग होते हैं। मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम अलग होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अलग से लंग पाए जाते हैं ना, इस प्रकार से अलग अलग जो है अंग तंत्र होते हैं। इसमें गुदा पश्च पुच्छ जो एनस होता है वो डोर्सल साइड में होता है, और बंद प्रकार का इसमें जो होता है वो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, यानी जो ब्लड होता है वो ट्यूब में यानी वेसल में और क्या बोलते हैं आर्टरीज वगैरह में बहता है। मतलब ब्लड जो शरीर से बाहर नहीं आता है, वो जो है छोटी छोटी केशिकाओं में रहता है। और अच्छा, अगला जो है आपका इसमें जो आप साड़ी बनी हुई आपकी किताब में 4.16 उसमें आपको डिफरेंस बताया गया है। पर डिफरेंस पढ़ने से पहले हम आपको सारे जो टिपिकल कार्डेटा उसमें क्या क्या होने चाहिए जो है जानकारी आपको बता देते हैं। फिर हम एक इस शॉर्ट वे में एक डिफरेंस भी ज्ञात कर लेंगे कि कार्डेटा जो हैं वो नॉन कार्डेटा से किस प्रकार से अलग हैं, यानी अरजुकी जो है वो रजुकी से किस प्रकार से लक्षणों में अलग हैं। तो सबसे पहले ये आपका एक टिपिकल कार्डेटा, इसमें क्या क्या होना चाहिए। तो एक टिपिकल कार्डेटा में आपको इतनी चीज़ें होनी चाहिए। डोर्सल हालो नरोकार्ड, यानी जो ये नरोकार्ड है ना, ये आपकी हालो यानी ट्यूब लाइक होनी चाहिए। जैसे ट्यूब क्या होता है, ट्यूब में अंदर स्पेस होता है उस प्रकार से होनी चाहिए। और इसके नीचे जो है ये नोटोकार्ड पाई जाती है, ये रॉड के आकार की होती है। नोटोकार्ड एक्चुअली ठोस होती है, और डॉर्सी हालो नरोकार्ड जो होती है ये खोखली होती है। और इसके अलावा ये मसल सेगमेंट होते हैं जिसके द्वारा ये जीव गति करेगा एक्चुअली। और ये मस्कुलर पोस्टल एनल टेल होती है जिसके द्वारा ये जो है लोकोमोशन में यानी गति करने में सहायता करती हैं। और ये इसके लिए माउथ होता है, और फेरेंजियल स्लिट्स क्लिफ्ट यानी यहीं पे क्लोम होते हैं श्वसन के लिए, गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। और यहाँ पे ये इसकी एनस होती है जिससे उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। अगर फाइलम कार्डेटा की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है 5-6 बेसिक कैरेक्टर जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। एक तो जो होता है कार्डेटा की अगर बात करें तो इसमें माउथ का डेवलपमेंट अच्छे से होता है, और फेरेंजियल गिलसिट्स होते हैं, एनस का डेवलपमेंट भी होता है, टेल भी मिलती है। और नोटोकार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि नोटोकार्ड तो पाया ही जाएगा। और ये भी इंपॉर्टेंट छठा वाला कैरेक्टर है कि डोर्सल ट्यूबुलर नर्वकार्ड होना चाहिए, उसके नीचे नोटोकार्ड होना चाहिए, ये देखो यहाँ पे बताया भी गया है। और मसल सेगमेंट होनी चाहिए ताकि ये लोकोमोशन कर सकें। अब ये जो चित्र है ये 4.1 है, और इसमें आपको जो है कार्डेट और नॉन कार्डेट के बारे में जो है अंतर बताया गया है। तो जो रज्जुकी हैं इनको हम लोग कहते हैं कार्डेट, कार्डेटा, और अरजुकी हैं इनको हम बोलते हैं नॉन कार्डेटा। ठीक समझिएगा, इसको नॉन कार्डेटा बोलते हैं, ये कार्डेटा होते हैं। तो अगर हम बात करें पृष्ठ रज्जु उपस्थित यानी डोर्सल हालो ट्यूब होती है, इनमें बिल्कुल होती कार्डेटा में, अभी हमने पढ़ा, जबकि इनमें नहीं होती है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला तथा एकल होता है। अगर बात करें कार्डेटा में, अभी हमने देखा था जो नरोकार्ड था वो एक्चुअली खोखला था और डोर्सी वेंट्रली था। एक्चुअली ये नोटोकार्ड की बात कर रहे थे, तो नोटोकार्ड इसमें होता है ठोस और इनमें नहीं होता है। अब ये बात कर रहे हैं कि डोर्सल वेंट्रल जो ट्यूबुलर नर्व कार्ड था वो इसमें एक होता है, लेकिन होता है इसमें जो होता है इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वो बेसल पार्ट पे यानी आगे की तरफ होता है और ठोस होता है, लेकिन इसमें दो होते हैं, दो प्रकार मतलब डबल होता है। और जिसमें जो ग्रसनी होते हैं वो क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, जबकि इसमें जो होते हैं वो क्लोम छिद्र नहीं पाए जाते हैं, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें जो है उतना अच्छी डेवलपमेंट नहीं होता, इसलिए क्लोम छिद्र इसमें नहीं होते हैं। हृदय जो होता है वो इसमें अधर भाग में होता है, जबकि इसमें जो हृदय अगर होता है, वैसे तो बहुत सारी जीवों में नहीं भी होता है, लेकिन कुछ में अगर होता है तो वो पृष्ठ यानी पीछे वाले भाग में होता है।
अगर इसमें बात करें तो इसमें एक गुदा पश्चपुच्छ उपस्थित होती है, यानी पीछे वाले में एक एनस होती है, जबकि इसमें जो होती है वो गुदा पश्चपुच्छ यानी जो एनस वाले पार्ट में होती है वो टेल अनुपस्थित होती है। तो अब बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अंतर हो गए थे, एक गुदा पुच्छ टेल, यानी जो पीछे की अगर बात करें तो वहाँ पे टेल होती है, टेल में एनस उपस्थित होते हैं, लेकिन इन जीवों में यानी जो नॉन कार्डेटा होती है इनमें ऐसा कुछ नहीं होता। अब बात कर लेते हैं संघ कार्डेटा की। अगर हम बात करें संघ कार्डेटा, इसको 3 उपसंघों यानी सब फाइलम में बांटा गया है। पहला यूरोकार्डेटा, जिसको हम ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। दूसरा सिफेलोकार्डेटा होता है, और तीसरा आपका है वर्टिब्रेटा। अगर हम सब फाइलम यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा को सामान्यतः इनको जो है प्रोटोकार्डेटा भी कहते हैं। प्रोटो का मतलब होता है जो सबसे पहले कार्डेटा में आए, उन्हीं को प्रोटोकार्डेटा जो है कहा जाता है। ये सभी जो समुद्री प्राणी थे। अगर यूरोकार्डेटा में बात करें तो इसमें जो पृष्ठरज्जु थी, जो नोटोकार्ड थी, वो केवल लार्वा की पूंछ में ही पाई जाती है, जबकि सिफेलोकार्डेटा में जो नोटोकार्ड होती है वो सिर से पूंछ तक जो है बनी रहती है, मतलब फैली रहती है और जीवन के अंत तक बनी रहती है। अब इन्होंने उदाहरण की बात की है कि जो यूरोकार्डेटा होते हैं वो जो यूरोकार्डेटा होते हैं उनमें एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एसिडिया, सेल्पा और डोलियोलम होते हैं। और सिफेलोकार्डेटा की अगर बात करें तो सिफेलोकार्डेटा में आपका होता है ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको एम्फिआक्टस भी कहते हैं या इसी को लैंसलेट भी कहते हैं। कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठरज्जु भ्रूणी अवस्था में पाई जाती है, यानी जो कार्डेटा होते हैं इनमें अगर नोटोकार्ड की बात करें तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही पाई जाती है। और वयस्क अवस्था में जो पृष्ठरज्जु होती है वो आस्थिल अथवा उपास्थिल भी हो सकती है। लेकिन इसके पहले हम पढ़ें, इसके पहले आपको हम एसिडिया, सेल्पा और डोलियोलम इनके एग्जाम्पल दे दें, इनके चित्र भी दिखा दें स्पष्ट कर दीजिए, और ब्रैंकियोस्टोमा का भी आपको चित्र दिखा देते हैं। तो ये जो आपका चित्र है ये एसिडिया का एक्चुअली चित्र है। एसिडिया कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको देखने में लग रही है जैसे फफूंद उगी हो किसी पेड़ पे, लेकिन एक्चुअली ये जीव होता है और ये कॉर्डेटा के अंतर्गत आने वाला जीव है। ये आपका जो है ये सेल्पा है जिसको बोलते हैं। ये कुछ आपका लग रहा है कि जैसे एक्सरा साउंड से चित्र लिया गया हो, पर एक्चुअली ये जीव होता है और इसमें ये नोटोकार्ड एक्चुअली पाई जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तीसरा आपका ये है डोलियोलम, और डोलियोलम कुछ हड्डी के जाल जैसा आपको नज़र आ रहा होगा, पर एक्चुअली ये भी जीव होता है ना। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे, है ना, यूरोकार्डेटा के। और सिफेलोकार्डेटा की अगर बात करें तो इसमें ब्रैंकियोस्टोमा जो आता था इसको एम्फिऑक्सिस भी बोलते थे। तो ये एक्चुअली जो चित्र है ये ब्रैंकियोस्टोमा का है। इसमें जो ये नोटोकार्ड होती है इसको नरोकार्ड, ये नोटोकार्ड जो थी ये सिर से पूंछ तक, यानी जो सिर है उसके सिर तक घुस गई है। कौन? नोटोकार्ड जो है उसके सिर से लगा करके पूंछ तक पूरी नोटोकार्ड फैली रहती है और ये जीवन पर्यंत बनी रहती है, न घटती है न बढ़ती है ना, जीवन पर्यंत बनी रहती है। और उसके ऊपर ये नरोकार्ड होती है और इसके ये इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है, फिन रेज होते हैं और ऊपर कार्डल फिन, मतलब मछली के आकार की एक्चुअली रचना होती है। यहाँ पे आपको गोनेट देखने को मिलते हैं, ये लीवर होता है। ये आपको गिल स्लिट्स यानी श्वसन के लिए पाए जाते हैं और ये आपकी इंडोस्टाइल होती है, सेंसरी ऑर्गन में हेल्प करती है। और ये एनएस होती है जो उत्सर्जन में सहायता करती है। तो बच्चों ये जो चित्र है ये आपका है ब्रैंकियोस्टोमा का, जिसको हम एम्फिऑक्सिस कहते हैं। और ये आपका आता है सिफेलोकार्डेटा में। सिफेलो का मतलब देखो जो आपका सिफेलो है इसका मतलब होता है सिर। सिफेलो का मतलब होता है ऐसे जीव जिनमें नोटोकार्ड सिर तक चली गई हो, उनमें उनको कहते हैं सिफेलोकार्डेटा। और कार्डेटा जो है कार्ड का मतलब होता है नोटोकार्ड। कार्ड का मतलब नोटोकार्ड, सिफेलो का मतलब होता है सिर। तो ऐसे जीव जिनमें नोटोकार्ड उनके सिर तक चली गई हो तो उन्हीं का नाम पड़ा है सिफेलोकार्डेटा। एग्जाम्पल की बात करें तो ब्रैंकियोस्टोमा, यहाँ पे भी आपको ब्रैंकियोस्टोमा भी दिखाया गया। यहाँ पे थोड़ा सा हमने उसको जो है सीधा करने यानी जो एकदम स्ट्रेट पोजीशन में लाने की कोशिश की है, पर ये भी आपका ब्रैंकियोस्टोमा ही है। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे इसके ऊपर टेंटिकल्स पाए जाते हैं, स्पर्शक बोलते हैं। और ये आपकी नोटोकार्ड होती है जो सिर से एनस तक यानी हेड से टेल तक फैली रहती है। और डोर्सल हालो नर्व कार्ड ऊपर की तरफ ये है, आपको येलो में दिख रही होगी। और बाकी आपका ये एनस है, ये सेगमेंटल मसल होती हैं
ट्रियोपोर होते हैं, ये इंटेस्टाइन होते हैं, ये एट्रियम होते हैं, और ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती है जिसके द्वारा श्वसन करता है, ये माउथ हो जाए जिसके द्वारा ये भोजन को खाता है। ठीक, तो ये भी आपका ब्रिंकोस्टोमा का ही चित्र है। अब वही आगे लिखा कि कुछ में ये जो नोटोकॉर्ड होता है वो अस्थिल यानी अस्थियों का बना होता है, और कुछ में जो होता है ये उपास्थल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाता है, यानी जो बैकबोन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। कौन? डोर्सल हॉलो नरोकार्ड की बात कर रहे हैं। कशेरुकी रज्जुकी भी हैं, क्योंकि सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते हैं। मतलब जितने कॉर्डेटा होते हैं, जितने भी कॉर्डेटा होते हैं वो तो नोटोकॉर्ड हैं, लेकिन सभी नोटोकॉर्ड वाले जो जीव होते हैं वो कॉर्डेटा नहीं होते हैं। अगर रज्जुकी के मुख्य लक्षण के अतिरिक्त कशेरुकी में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशी अधर हृदय भी होता है। मतलब अगर हम बात करें हार्ट की तो वो 2 से 3 या 4 जो है इसमें 4 पार्ट होते हैं हार्ट के, है ना। एट्रियम, वेंट्रिकल, अपने आगे जब पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो इस प्रकार से 2 से 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाले, है ना, यानी इसमें कोष्ठक होते हैं, हृदय में पार्ट उसके होते हैं, तो वो आपको हृदय भी देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें वृक्क की तो उत्सर्जन और जन संतुलन का ये कार्य करते हैं किडनी, और जिसमें पख होते हैं, ये इनको फिर भी बोलते हैं, वो पाद यानी पैर के रूप में होते हैं, और ये जोड़ियों में होते हैं और एक तो पैर बना के रहते हैं, एक उनको अपेंडिजेज भी कहते हैं। अब बात करते हैं उपसंघ वर्टिब्रेटा को, जिसको निम्न उपवर्ग में विभाजित किया गया है। देखिए वर्टिब्रेटा को 4 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका आता है एम्फीबिया, उभयचर, दूसरा आपका आता है रेप्टिलिया, है ना, सरीसृप, तीसरा एवीज यानी पक्षी वर्ग, और चौथा मेमिलिया यानी स्तनधारी। तो ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। आज के सत्र में हम इतना ही रखते हैं। जी हाँ, आज के सत्र में इतना ही रखते हैं, और ये हमारा बायोलॉजी का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। एक बार फिर बता रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लाइक और शेयर करना भी आप मत भूलिए, क्योंकि बहुत से ऐसे फ्रेंड हैं जो एक्चुअली नहीं जुड़ पाए हैं हमसे, तो वो उनको आप शेयर भी कर दीजिए। जब हमारे यूट्यूब चैनल पे जब भी आप सेशन को देखें तो एटलीस्ट एक शेयर तो बनता है, तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में। टिल देन थैंक यू, लव यू ऑल।